गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पढ़ाने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ध्यान रखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपका क्वेश्चन निश्चित है और ये आता ही आता है। एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, आपको क्या क्या बताना होगा और वो बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि ये डील्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस किस चीज़ से डील करता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम बताएगा आपको, ज्योमेट्री बताएगा, शेप बताएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर बताएगा, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट बता सकता है, और फाइनली आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये सब चीज़ को डिस्कस करेंगे आज हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के माध्यम से। और ये ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आपका आ रहा है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये टर्म 2 के सिलेबस में इंक्लूड है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स को भी उठा लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरह से सीखते हैं आज हम लोग कि आपका वैलेंस बॉन्ड। सपोज एक कॉम्प्लेक्स ये हो गया, यहाँ पे ये 4 हो गया, यहाँ पे पावर 2 माइनस एक कॉम्प्लेक्स उठा लिया है। सपोज ये कॉम्प्लेक्स मैं उठा लिया यहाँ पे, ये वाला कॉम्प्लेक्स। तो आप ध्यान देंगे कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जाएंगे और फाइनली क्लियर होते जाएगा आपका सारा सवाल जो यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 पाँचों सवाल का आंसर आपके पास होगा। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 की अगर बात करते हैं, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करनी है। तो ये चीज़ तो आप फाइंड करते आ रहे हैं बहुत दिनों से कि ये X है, ऐसा नहीं, किसी चैप्टर में रिडॉक्स वगैरह में भी आपने बनाया होगा। X हो गया, Cn के ऊपर में चार्ज माइनस होता है क्योंकि यहाँ पे 4 लाइगेंड है। 4 × -1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज -2, x - 4 इज इक्वल टू -2, देयरफॉर x इक्वल टू -2 + 4 इज इक्वल टू +2। इसके मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, +2 आया। तो इसके मतलब हम लिख सकते हैं निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। ये आपको फर्स्ट स्टेप पे फाइंड करके रख लेना है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब सेकंड स्टेप की बात मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे आप, वीडियो के सामने बने रहें। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एस जो Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकल का क्या होता है, एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 28 होता है। 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, मतलब कि आपका 26 है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्गन, ये फॉलो करेगा आर्गन को, प्रोसीड करेगा आर्गन के साथ। तो आर्गन हो गया यहाँ पे 3D अगर लिखते हैं आपका 4s2 हो गया आर्गन, 18 2 20 8 28 हो गया यहाँ पे 28। अब ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ पे इसको क्या करते हैं, क्योंकि Ni के ऊपर में 2+ है तो हम इसको हटा देते हैं। तो क्या बन जाता है आपका 3D8 के कन्फिग्रेशन ये होगा Ni2+ का। तो थर्ड, ये हो गया सेकेंड स्टेप का वर्क। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करनी है मैं बता रहा हूँ। ये सबसे पहले आप 3D बना लो, 3D ऑर्बिटल्स आपने बना लिया। 3D 1 2 3 4 5 3D ऑर्बिटल बन गया, क्योंकि D में आपका कितना होता है, 5 ऑर्बिटल है, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ मैं। 3D के बाद क्या आता है, 4s आता है, उसके बाद 4p आते हैं। अगर आप बनाना चाहो तो आगे भी बना सकते हो, क्या है 1 2 3 4 5 4d है। ध्यान दीजिए आप, ये बात हो गई 3D में इलेक्ट्रॉन्स आप भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरह से आप भर दिए इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे। अब बात आती है, मैं थोड़ा सा एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लाइगेंड के बारे में कुछ डिस्कशन होगी। लाइगेंड एक्चुअली होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, एक होता है वीक फील्ड लाइगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आपको ध्यान में रखना है, साइनाइड, कार्बोनिल और NH3, ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अगर ये सब चीज़ आपको दिख जाए कॉम्प्लेक्सेस के अंदर में ऐसे लाइगेंड, तो आपको इसको क्या मान के चलना है, इसको ये सब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अगर वीक फील्ड लाइगेंड में अगर मान ली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपको दिखता है, जैसे ये है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब क्या है ना आपका वीक फील्ड लाइगेंड को तैयार करता है, ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पे तो देखिए कॉम्प्लेक्स में हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है तो d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग शुरू हो जाता है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड d ऑर्बिटल को अप्रोच करता है तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन का पेयर हो जाता है। वीक फील्ड लाइगेंड आप जान लो उसको कहते हैं, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन्स जो होता है देना नहीं चाहता है। जैसे कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है,
ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी अच्छी खासी होती है, तो क्यों अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़े। ये लोग को इलेक्ट्रॉन से काफ़ी मोहब्बत होता है, इस कारण अपनी इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करना मतलब कि ईजिली डोनेट करना नहीं चाहता है, इसलिए इसको वीक फील्ड लिगेंड बोला जाता है। और एक होता है क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगा। तो आप इसके बाद वाला पॉइंट्स क्या लिखने जा रहे होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सिंस यहाँ लिखेंगे Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे लिख लेना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ड्यू टू विच इसके कारण क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस विद इन डी ऑर्बिटल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस विद इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करेगा डी ऑर्बिटल की ओर। तो यहाँ पे फिर से मैं बनाता हूँ डी ऑर्बिटल को, ध्यान देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप बना लो 4s, यहाँ पे बना लो आप 1 2 3 4p, उसके बाद आप बना लो 4d, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल को बना लेना जरूरी है 4d, इसका यूज करेंगे हम लोग। ये हो गया 4p और ये हो गया आपका 4d, क्योंकि विक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगा। अभी तक तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये पेयर है ऑलरेडी, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ आके क्या होगा, पेयर्ड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर्ड होगा तो एक डी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, खाली हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे। जरूरी भी है खाली करना, इसलिए देखिए अब बात आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, ये भी कहती है कि जितना भी नंबर ऑफ लिगेंड है, जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग है कॉम्प्लेक्सेस के अंदर में, उतना एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि आप उस लिगेंड को वहाँ पे बैठा सको। उस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करेगा, फिर कहाँ डोनेट करेगा, खाली रहेगा तभी तो डोनेट करेगा। तो इसलिए हम लोग को ये बनता है कि जितना भी लिगेंड है उसके स्वागत के लिए हम क्या करें, ऑर्बिटल को खाली कर लें ताकि वो अपना एक अलग अलग सीट पे बैठ सके। जैसे मान ले सपोज आप ध्यान रखें, आपके पास मान लें कि कोई 6 आदमी आ गया, 6 गेस्ट आ गए, तो आपको क्या होगा कि ऑब्वियसली आपको क्या होगा, कम से कम 6 चेयर रखना होगा कि आपको स्वागत के लिए उसको बैठाना है। तो यहाँ भी वही बात है, जितना भी लिगेंड होगा उतना एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वहाँ पे डोनेट कर सके। इज इट क्लियर। अगर इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं क्या है, 4 है, तो 4 ठो एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वहाँ पे दे सके। इज इट क्लियर। तो ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि नंबर ऑफ और जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना भी होगा उतना ऑर्बिटल आपको खाली करनी है, ध्यान दें। तो अब देखिए कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ऑर्बिटल हमारा 1 2 3 4 ऑर्बिटल हमको लेना ही है। पहले बना दिए हैं, हो सकता है आगे ज़रूरत पड़ जाए उधर वाले का, लेकिन हमको ज़रूरत फिलहाल किसका पड़ रहा है, एक ठो डी का, एक एस का और 2 पी का। तो 1 2 3 4 आपस में मैं इसको एक साथ कर दूं तो क्या बना लिया, ये एक डी का, एक एस का और 2 ठो पी का। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या है आपका Cn माइनस है। तो Cn माइनस क्या करेगा, इसको Cn माइनस एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, डी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस तरह से डोनेट करने के बाद जो बॉन्ड बनता है आपको पता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। सेंट्रल मेटल एटम या फिर उसके आयंस और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है बाय डोनेशन ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के जरिए। अब मैं हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन में निकाल रहा हूँ। पहला सवाल दे रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, पहला सवाल का जवाब क्या होगा, एक डी और 2 ठो, एक एस और 2 पी, इसके मतलब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर ध्यान रखेंगे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद तुरंत चर्चा कहता है कि ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है। तो देखिए DsP2 अगर आ गया आपका हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी है, तो उसके लिए आपका ज्योमेट्री ऑफ शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। ध्यान देंगे स्क्वायर प्लेनर, ये बात आपको दिमाग में रख के एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, ठीक है।
ये चीज़ आपको ध्यान में रख के एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है। इज इट क्लियर? तो डी हो गया sp2, हाइब्रिडाइजेशन हो गया क्या आपका dsp2, और शिप क्या हो गया स्क्वायर प्लानर हो गया। ध्यान देंगे। अब 2 सवाल का जवाब मिल चुका है। अब तीसरा की बात है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक बिहेवियर। आइदर ये पारामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है। ये पारा है या फिर डाया है, डायामैग्नेटिक है। तो पारा है या डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, पेयर्ड कंडीशन में है इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड नहीं है। देखिए पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है। तो अगर पेयर्ड कंडीशन है तो स्पीसीज क्या हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। इसका भी सवाल का जवाब मिल गया। अब डी में आते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट आप कैसे निकालते हो? मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए एक फार्मूला है, आपको ध्यान देंगे। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू होता है n इंटू एन प्लस 2 अंडर रूट, इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, n इक्वल टू 0। इसके मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट 0 होने वाला है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, 0 होने वाला है। अब इसका सवाल का जवाब मिल गया। आप ई में आ रहे हैं, कहता है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए अगर डी अंदर वाला डी यूज हो रहा है, इधर वाला एक डी देखिए इधर भी है, तो इधर वाला अगर यूज हो रहा है, ये वाला डी अंदर वाला 4s के जस्ट बगल वाला डी अगर यूज हो रहा है तो उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए इस चीज़ से हम लोग क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम दिए किसका एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड वाला एग्जांपल आपको दिए हैं। इसके जरिए सारा सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाल लिया है तो ज्योमेट्री निकल जाएगा, ज्योमेट्री निकल गया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी फाइंड कर सकते हैं। इधर पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कब होगा, जब पेयर्ड कंडीशन होगा, पेयर्ड है यहाँ पर पेयर्ड कंडीशन डायमैग्नेटिक है। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला n इंटू एन प्लस 2 अंडर रूट से निकाल लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। अगर पेयर कंडीशन में है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, आपको पता चल गया है। अगर डी इधर वाला यूज हो रहा है तो इनर ऑर्बिटल, डी अगर उधर वाला यूज होगा, बाहर वाला डी अगर यूज होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। आई थिंक आपको ये सारा कहानी समझ में आ गया होगा। ये हम क्या बताएं आपको, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के केस में। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगा, आप वीडियो के सामने बने रहें। वो क्या है, आपको एक वीक फील्ड लाइगेंड से हम दे रहे हैं एग्जाम्पल। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये सवाल आ रहा है और बहुत आसान तरीके से आपको सॉल्व होने वाला है। आप ध्यान देंगे। अब मैं इसको बिठा रहा हूँ। अब एक मैं वीक फील्ड का लेता हूँ, वीक फील्ड। अब कोई हम वीक फील्ड का उठाते हैं। देखिए सारे जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ फिलहाल। उसके बाद तो आप कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए ले लीजिए ये COF6, ध्यान देंगे COF6। CO क्या है, कोबाल्ट है, ये F6 है आपका, ठीक है, और इसके ऊपर में 3 का माइनस है। तो बोलिए पहला स्टेप हम क्या किए थे, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेप 1 में ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका X हो गया। एक फ्लोरीन पे क्या होता है, -1 होता है, तो 6 फ्लोरीन पे -6 होगा, इज इक्वल टू -3, तो x - 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 + 6 इक्वल टू +3। क्या आ गया, +3। ये +3 आ गया, किसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर, कोबाल्ट के ऊपर आ गया आपका +3। अब सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल चुका है। अब इसका कन्फिग्रेशन को फाइंड करना है। कन्फिग्रेशन का मतलब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। तो कॉम्प्लेक्स हमारा आपको पता चल गया CO है F6 टू दी पावर -3 है, ये कॉम्प्लेक्स है, ध्यान देंगे, ये कॉम्प्लेक्स ध्यान दिए। तो कोबाल्ट 3+ का लिखेंगे कन्फिग्रेशन, क्योंकि 27 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो क्या लिखेंगे, आर्गन के साथ प्रोसीड करेगा। ये 18, ये 3D हो गया, ये 4 है, 18 2 20, 18 2 20 हो गया, और यहाँ पे 7 है, 3D7, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन इससे निकालना है, 3, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, तो फाइनल क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो हो गया 3D6। कन्फिग्रेशन क्या है, 3D6 है। तो अब यहाँ पे बनाएंगे हम ऑर्बिटल्स,
3D 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4s, यहाँ पे 4s बना लिए, यहाँ पे 4p बन चुका है। आगे बना लेते हैं 4d 1 2 3 4 5, 4d बन चुका है। यहाँ पे हो गया 4p, यहाँ पे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्योंकि आपको बता चुके हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन क्या है, सिंस F माइनस ई जो वीक लाइगेंड होगा, वीक फील्ड लाइगेंड बनाएगा, वीक फील्ड लाइगेंड है। वीक फील्ड लाइगेंड के कारण क्या होगा कि ड्यू टू विच पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस विदिन दी ऑर्बिटल, डज नॉट टेक्स प्लेस विदिन दी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के अंतर्गत क्या होगा, इसकी पेयरिंग नहीं होगा। जब पेयरिंग नहीं होगा तो क्या, अगर पेयरिंग नहीं हो रहा है तो आउटर ईयर वाला ऑर्बिटल का यूज करेगा। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। बता दिए जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसका उसी के इक्विवेलेंट हमको ऑर्बिटल को खाली करना है, एम्प्टी ऑर्बिटल रखना है, ताकि अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन वहाँ पे जाके दे सके, डोनेट कर सके अपना। तो 6 को खाली करना होगा। 6 के लिए जगह बनाए क्या कि 6 को 6 फ्लोरीन का स्वागत करना है। 1 2 3 4 5 6 बना लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे F माइनस हो गया, F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस। ये अपना एक पेयर यहाँ पे डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है सेंट्रल मेटल एटम और लाइगेंड के बीच में। इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और पूरे चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कहानी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन अगर लिखें तो sp3d2, 1 2 3 4 5 6, तो आ गया sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, sp3d2 है तो शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा इसका ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल। अब बात आता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये पारा है या डाई है, पारा मैग्नेटिक है, फिर ये डायामैग्नेटिक है। तो अगर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पारा मैग्नेटिक। देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, देखिए अनपेयर्ड नंबर ऑफ 1 2 3 4, यहाँ पे अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो जाएगा ये पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालें। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, n × n+2 अंडर रूट। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 ठो अनपेयर्ड है। 4 अनपेयर्ड का मतलब 4 × 4+2 अंडर रूट, तो ये 4 2 6 24 अंडर रूट। मतलब कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट इसका आएगा, कुछ ना कुछ इसका मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है। तो इस तरह से क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो ध्यान देंगे कि इनर ऑर्बिटल है कि इसलिए कि अंदर वाला ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ है, सारा इधर वाला ऑर्बिटल यूज हुआ है। देखिए डी ऑर्बिटल जो यूज हुआ है बाहर वाला है, देखिए D2। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। देखिए अगर डी वाला, अगर डी बाहर होगा तो ये दिख रहे हैं इनर ऑर्बिटल, डी अगर डी अंदर वाला होगा तो इनर ऑर्बिटल, बाहर वाला होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आई थिंक आपको 2 एग्जाम्पल मैंने दिया है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड का और एक वीक फील्ड का। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा, 2 ही क्वेश्चन देख रहे हैं। ये वीक फील्ड लाइगेंड, वीक फील्ड, ये वीक फील्ड वाला एक बना के रखना है आपको, और एक आपको ये बना के रखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड ये वाला, और फिर लास्ट फाइनली है आपका वीक फील्ड वाला लाइगेंड। इसको बना के रखना है, सारा चीज़ को निकाल लेना है। यही है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। इसके जरिए आप ये सब चीज़ फाइंड कर सकता है, क्योंकि वर्नर के थ्योरी के अनुसार ये सब चीज़ नहीं निकल पा रहा तो आना पड़ा वीबीटी को। तो वीबीटी हम लोग आई थिंक ये क्वेश्चन आप जरूर से जरूर बना के आओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।